कि अगर वेस्टीज का या 2 लेग का प्लान चल गया तो मोदी केयर भी आने वाले 6 महीने से 1 साल में अपने प्लान को फिर से बदलेगी। मेरी वीडियो को सेव कर लीजिए, मेरे वर्ड्स को सेव कर लीजिएगा। मोदी केयर के प्लान में फिर से बदलाव होने वाला है। नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशवानी आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित दी केशवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी बेंगलुरु में अवेलेबल हूं और बेंगलोर टीम का सपोर्ट करने आया हूं। और ये वीडियो जो मैं यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बेंगलुरु का मेरा होटल है जहाँ से मैंने होटल को लिया हुआ है। आज मैं यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक बात पता चली कि वेस्टीज ने अपने एनिवर्सरी में, उनकी 24th एनिवर्सरी थी और उसकी खुशी में कंपनी ने, भाई साहब, जानदार चीज़ें कहो या बेकार कहो वो तो वेस्टीज वाले बताएं, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन उन्होंने एनिवर्सरी की खुशी में अपने प्लान में बदलाव कर दिया, अपने प्लान को चेंज कर दिया है। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है, अगर आप वेस्टीज की कहानी पढ़ो, अगर पीछे पढ़ो, तो वेस्टीज का जो इजाद हुआ था बेसिकली मोदी केयर कंपनी को तोड़ने के लिए हुआ था। क्योंकि जितने भी ये गौतम बाली जी थे, ये सब पहले मोदी केयर में काम करते थे और मोदी केयर से अलग होकर गौतम बाली जी ने वेस्टीज का निर्माण किया हुआ था और इसका मकसद था कि मोदी केयर की दादागिरी को तोड़ना, ब्रेक करना। और जब ये कंपनी लॉन्च हुई थी तो एक चीज सोचने वाली बात है, उस समय मोदी केयर का जो प्लान चल रहा था वो बाइनरी प्लान चल रहा था और वेस्टीज ने अपना नया प्लान इजाद किया था, नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, जो था जनरेशन प्लान। क्योंकि 2015 के आसपास या उससे पहले जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी लॉन्च होती थी वो सिर्फ 2 लेग के साथ लॉन्च होती थी। वेस्टीज ने दिमाग लगाया, वेस्टीज ने अपना कॉन्सेप्ट इजाद किया और जनरेशन प्लान के साथ एक नई कंपनी बना दी थी गौतम बाली जी ने, जो कि वेस्टीज था। और वेस्टीज जैसे ही लॉन्च हुआ, मोदी केयर उतनी समय एटलीस्ट टूट गया था, क्योंकि धड़ाधड़ लोग वेस्टीज को ज्वाइन कर रहे थे और वेस्टीज के बिजनेस कॉन्सेप्ट को पसंद कर रहे थे। जब ये कहानी मोदी केयर ने देखी, अरे यार मेरा 2 लेग का प्लान चल नहीं रहा, फेल हो रहा है, तो मोदी केयर ने भी क्या किया, वेस्टीज के जो प्लान था उसको कॉपी करके उसी के आसपास अपना भी एक जनरेशन प्लान लॉन्च कर दिया। और मोदी केयर भी वेस्टीज के साथ साथ बहुत तेजी से बढ़ा। फिर मार्केट में 2 कंपनियां छा गई, वेस्टीज जो लॉन्च हुई थी वो भी छा गई और फिर मोदी केयर भी उसके बाद छा गई और धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। और समय के साथ साथ, चाहे वेस्टीज हो चाहे मोदी केयर हो, इन्होंने समय के साथ साथ अपने प्लान में हमेशा बदलाव करते रहे हैं। और जो मैंने अभी तक देखा हुआ है लास्ट 8 ईयर से, कि हमेशा जब वेस्टीज ने कुछ बदलाव किया है उसके बाद अपने जनरेशन प्लान में मोदी केयर भी बदलाव कर देती थी। तो ये दोनों कंपनियां एक हिसाब से कह सकते हो पिता पुत्र की तरह आगे पीछे चलती थी और चलती आई थी। फिर मोदी केयर ने आगे देखा कि भाई कुछ और कंपनी आगे बढ़ते चली जा रही, तो मोदी केयर हर 1 साल में, 6 महीने में हमेशा अपने प्लान को बदलती थी और वो अपना बेस्ट प्लान हमेशा ढूंढती थी, जो मेरे हिसाब से अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। जिनको ये बेस्ट प्लान करना है तो हमेशा वो अपने प्लान में बदलाव करते थे। लेकिन वेस्टीज की अगर बात करें तो वेस्टीज जब से लॉन्च हुई थी अभी तक वेस्टीज अपने जनरेशन प्लान में ही टिकी थी और जो भी बदलाव किया था वेस्टीज ने आज तक, वो जनरेशन प्लान के अंदर ही किया हुआ था। बाकी उन्होंने कभी भी दूसरी कंपनी को कॉपी करके कोई भी प्लान में बदलाव करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन इस बार कंपनी ने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया, बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। सबसे पहली बात, उन्होंने अपने प्लान का स्ट्रक्चर ही बदल दिया। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है जनरेशन प्लान में आपको मल्टीपल लेग खोलनी पड़ती है। पहले वेस्टीज में आप 21 लेग खोल सकते थे, 100 लेग खोल सकते थे, मतलब कोई लिमिट नहीं थी वेस्टीज में, आप कितनी भी लेग खोल सकते थे। धीरे धीरे उसकी संख्या घटाती चली गई और आज जो सबसे बड़ा बदलाव कर दिया है वो है कंपनी ने 2 लेग का प्लान लॉन्च कर दिया। जी हाँ, ये सबसे बड़ा बदलाव है कि जनरेशन प्लान से छोड़ के कंपनी बाइनरी प्लान में आ गई है और उसका उन्होंने कुछ नियम दिया हुआ है। 300 पीवी लेफ्ट करोगे, 300 पीवी राइट करोगे तो आपको मैचिंग इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे बड़ा बदलाव है। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव उन्होंने अपने लॉयल्टी में कर दिया है। लॉयल्टी में क्या कर दिया है कि पहले आपको लॉयल्टी करने के लिए 50 पीवी या उससे कम की भी शॉपिंग में लॉयल्टी मिल जाती थी। यहां पे उन्होंने मैंडेटरी कर दिया, भाई साहब 150 पीवी की शॉपिंग तो आपको अपनी आईडी पे करना पड़ेगा। और इससे लोग जो वेस्टीज में काम कर रहे हैं, मैं तो नहीं काम करता, वेस्टीज में जो लोग काम कर रहे हैं काफी खफा है कि 150 पीवी का भैया कौन लॉयल्टी करेगा, ये तो हमारे लिए बहुत खराब हो गया।
तो वेस्टीज में भी काफ़ी उठक पटक चल रही है प्लान लॉन्च होने के बाद। कुछ लोग खुश हैं कि मैचिंग इनकम आ गई, 2 लाख का प्लान आ गया है। अब उनका जो स्ट्रक्चर है कैसे 2 लाख में जाएगा वो तो बाद में कंपनी डिसाइड करेगी, लेकिन अभी उथल पथल वेस्टीज में बहुत ज़्यादा चल रही है। उसके साथ साथ उन्होंने अपने कुछ प्रोडक्ट के डीपी प्राइस कम कर दिए हैं। 12-13 प्रोडक्ट्स हैं, मैंने कहीं यूट्यूब पे देखा था। 12-13 प्रोडक्ट्स के डीपी प्राइस कम करके उसमें उन्होंने बीबी ज़्यादा बढ़ा दिया है, 2 से 3% ज़्यादा बीबी बढ़ा दिया है। तो ऐसे कुछ बदलाव कर दिए हैं, और ये बदलाव होने के बाद एक चीज़ मैं अब फिर से आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर वेस्टीज का यह 2 लेग का प्लान चल गया तो मोदी केयर भी आने वाले 6 महीने से 1 साल में अपने प्लान को फिर से बदलेगी। मेरी वीडियो को सेव कर लीजिए, मेरे वर्ड्स को सेव कर लीजिएगा। मोदी केयर के प्लान में फिर से बदलाव होने वाला है अगले 6 महीने से 1 साल के बीच, क्योंकि वेस्टीज ने अगर इतनी बड़ी कुंडली चेंज कर दी है तो मोदी केयर तो पीछे रहने वाली नहीं है। वैसे भी मोदी केयर हर साल प्लान चेंज करके अपना बेस्ट प्लान ढूंढने की कोशिश कर रही है, तो वो फिर से प्लान चेंज करेगी। और मेरे गुप्तचर सूत्रों के मुताबिक प्लान बहुत जल्द बदलने वाला है। हो सकता है अगले 3 महीने में, हो सकता है अगले 6 महीने में। और मोदी केयर भी ये विचार कर रही है कि वेस्टीज की तरह हम भी 2 लाख का प्लान लाएंगे, लेकिन अभी वो वेस्टीज के प्लान का फीडबैक देखेगी। क्या वेस्टीज में ज्यादा ज्वाइनिंग होने लगी 2 लाख के प्लान के कारण, या 2 लाख का प्लान लोग अपोज कर रहे हैं वेस्टीज में, ये पहले फीडबैक देखेंगे। उसके बाद फिर कंपनी डिसाइड करेगी। हालांकि डिसाइड हो गया होगा, बैकएंड में काम चल रहा है ऑलरेडी। मेरे हिसाब से बैकएंड में ऑलरेडी काम चल रहा है, बस किसी दिन आपको भी बम फूटता हुआ मिलेगा कि मोदी केयर का प्लान चेंज हो गया है। अब आप मुझे बताइएगा, आप किसी भी स्ट्रक्चर में काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जनरेशन प्लान में काम करिए, 2 लाख का जनरेशन प्लान में काम करिए, या 2 लाख के बाइनरी मैचिंग इनकम में काम करिए, उसका फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जनरेशन प्लान से बाइनरी प्लान, चाहे अगर आप वेस्टीज में काम कर रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा, जनरेशन प्लान से अगर आपका बाइनरी प्लान कन्वर्ट हो गया है तो आपके लिए अच्छा हुआ है या खराब हुआ है, वेस्टीज वाले तो बता सकते हैं। अगर आप मोदी केयर वाले हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका भी अभी प्लान 4 लाख का प्लान चल रहा है, 4 लाख पे इनकम मिल जाती है, नहीं तो ऐसे 6 लाख आपको बनाना पड़ता है। तो आपके लिए अगर फिर से प्लान चेंज हो जाए तो आपके लिए फायदा होगा या नुकसान होगा, वो आप मुझे जरूर बता सकते हैं। लेकिन प्लान चेंज करना, हर बार चेंज करना, जितनी भी पुरानी कंपनियां हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क उठाती है कि जिस व्यक्ति ने जिस नियत के साथ आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, 10 साल पहले बिजनेस को स्टार्ट किया होगा, क्या वो प्लान चेंज होने के बाद उतना पैसा फिर से कमा पाएगा? क्या उसकी टीम खुश होगी या नहीं होगी? और बार बार प्लान चेंज करने से टीमें बहुत टूटती हैं, ये मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। बार बार प्लान चेंज होने से टीम बहुत बार टूटती है, लोग खुश नहीं होते हैं, टीम छोड़ के चली जाती है। और एक चीज याद रखिएगा, प्लान बार बार चेंज करना सलूशन नहीं होता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज करिए, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं जितनी भी पुरानी कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रही है, उन्होंने जिस भी वेंडर को हायर किया हुआ है, प्रोडक्ट की क्वालिटी घट गई है। अब चाहे वो वेस्टीज हो, चाहे वो मोदी केयर हो, चाहे वो आरसीएम हो, जो जिस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स पहले मिलते थे अब घटते चले जा रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि जब ये कंपनी लॉन्च हुई थी तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले कम लोग थे, आज बहुत ज़्यादा लोग हैं, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट बहुत बढ़ गया है, तो प्रोडक्ट उसी क्वालिटी में लॉन्च करना हो सकता है वेंडर के लिए कठिन हो सकता है। तो ये तो कंपनी जान सकती है, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी डिक्रीज हुई, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो मोदी केयर में काम करते हैं उन्होंने भी मुझे बताया, वेस्टीज में भी जो काम करते हैं वहाँ भी मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, उन्होंने भी बताया कि भाई अब वो क्वालिटी नहीं रहेगी जो पहले क्वालिटी हुआ करती थी, लेकिन प्रोडक्ट के प्राइस ऐसा बढ़ रहे हैं कि लोगों के बजट से बाहर होते चले जा रहे हैं। ये सब कंपनी के लिए है, और आज के समय में प्रोडक्ट बढ़ भी रहे क्योंकि पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, और वॉर जब से चल रहा है तो सारे रॉ मटेरियल महंगे आ रहे हैं, हर जगह प्रोडक्ट महंगे भी हो रहे हैं। अब प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं, आपकी कंपनी ज़्यादा महंगा कर रही है या बहुत ज़्यादा महंगा कर रही हो तो आप बता सकते हैं, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो ओवरऑल वेस्टीज ने भी अपना धमाका कर दिया है, अब मोदी केयर के धमाके का वेट है। तो तब तक हम मिलते हैं अपनी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक आप सभी को जय हिंद।